नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार कृषि प्रधान राज्य और एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है और उनके जो इकोनॉमिकल जो अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो खेती है। और इस खेती के साथ जहां बिहार सहित देश के अन्य इलाकों में काफ़ी कुछ अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा अब खेती की ओर आ रहे हैं, वहीं अब जो बिहार जो आईसीआर पटना है वो अब जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको खेती के तौर तरीके की जानकारी देने के लिए जागरूक कर रही है। और हर आए दिन विद्यार्थियों का एक छोटा सा, हर विद्यालय के एक अलग अलग कैंप आईसीआर जो पूर्व अनुसंधान परिषद है पटना, वहाँ पे आते रहते हैं। आज हमारे साथ पटना के उन शहरी इलाकों के बच्चे हैं जो शायद खेती और कृषि से उनका बहुत ज़्यादा करीबी नाता हो, क्योंकि जो शहरों में निवास करते हैं बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो गाँव में जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इन बच्चों में ऐसी भी है जो गांव भी जाते हैं। तो समझते हैं कि ये जो बच्चे आए हैं ये खेती को कितना कुछ समझे हैं, यहाँ पे क्या कुछ जाने, क्या कुछ इनको नया सीखने को मिला और किसान और खेती से इनका कितना गहरा नाता है और क्या भविष्य में बनना चाहते हैं। क्या नाम है? आदित्य सिंह। कहाँ से हो आदित्य? सूरीपुर। कभी गाँव में कभी गए हो? यस सर। तो क्या खेती बाड़ी देखे हो कि नहीं? देखे। यहाँ पे क्या देखे आईसीआर पटना में आके? सर खेती। क्या समझे, क्या देखे, क्या जाने? कुछ नया बताओ जो तुमने नहीं देखा हो पहले। सर जैसे बनना क्या है? सर बनना, सर क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समृद्धि है। समृद्धि कहाँ से हैं और किस स्कूल से हैं, परिचय बताइए। मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ, जो एक्चुअली बंगाली हूँ, और मैं अभी अभी बिहारी हो? पढ़ रही हो? हाँ, चलो, पर मैं एक्चुअली मैं शिवम कॉन्वेंट से हूँ, सचिवालय ब्रांच से। अच्छा, तो कभी गांव, घर, खेत खलिहान देखी हो कभी? मैं गांव में नहीं रहती, पर मैं जब आईसीआर में यहाँ पे मैं जब आई हूँ तो मैं देखी हूँ कि कितने इंक्रेडिबल थिंग, जैसे काउ डंग्स कैसे बने, वो सब एक मन्योर, वो सब एक्चुअली मन्योर बनाते कैसे, वो सब एक्चुअली मिक्सिंग करते हैं बाय वो सब वाटर से एक बार मिक्स करते हैं तब वैसे ही। और वैसे जो मन्योर जो रहते वो बहुत चीज़ के यूज, जैसे कल्टिवेशन, इरिगेशन, प्लांटेशन, विच इज यूज फॉर लाइक मिक्सिंग प्लांट्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, प्लांटेशन और इरिगेशन के लिए यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या देखी, सबसे अच्छा आपको क्या लगा आईसीआर में जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा? मैं जैसे जैसे आपने गाय का खाने, पशुओं के खाने, तमाम चीज़ों की बात आप कर रही हैं, तो उसमें क्या कुछ आपको लगा कि आपने आज तक देखा था कभी, पहली बार? नहीं, मैं कभी थोड़ा सा मैं इनको देखी हूँ, कभी भी मैं कभी ऐसे जू में भी मैं एक बार मैं ऐसे विजिट भी मतलब करती हूँ। नजदीक से नहीं देखी? हाँ, नजदीक से नहीं देखी पहली हूँ, बार पर मैं दूर से हमेशा देख, पर एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये मैं एकदम से देखी हूँ पास में। क्या लगा देख के? एकदम से लगा कि ये वाला बहुत फैंटास्टिक था, एकदम से अच्छा था। ये मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे कि कैसे मन्योर बनते हैं और वो सब एक्चुअली कैसे हाइबरनेशंस करते हैं। चलो, कहाँ से आई हो? क्या नाम है? कृतिका कुमारी। रितिका, यहाँ पे आई, खेती चीजों को देखी, क्या कुछ देखी, क्या कितना अच्छा लगा? कभी गांव गई हो? हाँ, गए हैं। गांव से नाता है तो वहाँ तो देखती होगी। हाँ, कि देखे हैं। वहाँ कभी बस देखी हो सही से? यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिला? यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली हम लोग को, जैसे पुदीना और ये कैसे क्रॉप तैयार होते हैं, कैसे फिश को फूड खिलाया जाता है, वो सब देखने में बहुत अच्छा क्या लगा। कुछ इसमें तमाम चीज़ों में आप लोगों ने बात देखा तो उसमें क्या लगा कि ये भी होता है? कुछ ऐसी चीज़ें लगी जो आपको मतलब अचानक अचंभित कर दे कि अरे ये भी होता है क्या? क्या नाम है? युवराज कुमार सिंह युवराज जी। क्या? मैंने बहुत कुछ यहाँ पे देखा जो हमें अचंभित करते थे, जैसे कि अलग अलग हमारे मेथड्स है क्रॉप को ग्रो करने में, जो गांव में पहले यूज़ नहीं होते थे, लेकिन आईसीआर पटना ने इसे जागरूक किया है और ये हमें बहुत देख के बहुत अच्छा क्या लगा। जैसे में क्या लगा, क्या देखे जैसे आप? में हमने देखा, जैसे राइस वाला जो था, जिसमें क्या था ना कि एक तालाब के पास राइस को सो किया गया था, जिससे उसमें क्या जो कीड़े वगैरह थे उसको फिश खा भी सकते, जिससे फिश भी ग्रो होता था और बाद में राइस अच्छे से भी ग्रो होता था। तो हम लोग उसको राइस को भी ग्रो करके अपने जीडीपी बढ़ा सकते हैं और फिशेस भी अच्छे से हम लोग सेल कर सकते हैं। कहाँ से, नाम क्या? आयुष राज। आयुष, कहाँ से हो? पटना से। कभी गांव गए हो? यस सर। गांव से नाता है? यस सर। खेती बाड़ी गांव में होती है? हाँ।
तो क्या कुछ यहाँ पे क्या देखे और क्या घर जाके क्या बताएंगे अब बाबा को या चाचा जो भी गांव में रहते हैं उनको क्या बताएंगे कि क्या कुछ आपने ICR में देखा और क्या करने की जरूरत है? बहुत सारा चीज़ मैंने देखा, जैसे खेती बाड़ी के जैसा खेत और जानवर कैसे पाला जाता है, सब ये तो सब। क्या बताओगे बाबा चाचा के घर अगर गांव में जाते हो, चूंकि गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो घर जाओगे तो क्या बताओगे? कि मैंने गर्मी स्कूल के तरफ समर कैंप के तरफ से ICR में गया था और बहुत सारा नया नया चीज़ सीखा। क्या देखा? एग्रीकल्चर के बारे क्या में। बताओगे घर पे कि पापा ने पूछे कि चाचा पूछे क्या देखे तो क्या बताओगे? बहुत सारा एग्रीकल्चर के बारे में, वैसे क्या कैसे। तुमको कुछ इसमें से अलग लगा जो लगा कि ये बढ़िया है? हाँ, क्या लगा? जैसे बहुत सारे फार्मिंग होते हैं वे, और एनिमल जैसे रखे हुए थे बहुत सारे अलग अलग जगह पे, वैसे सब। तो ये विद्यार्थी हैं और ये आने वाले देश के भविष्य हैं और इनमें ही सुनहरा भविष्य है। इनमें से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में भी कदम रखेंगे, वेटनरी के क्षेत्र में रखेंगे और भी तमाम अन्य सेक्टरों में कदम रखेंगे और एक अलग काम करेंगे। इसके साथ ही जो ICR जो पूर्वी अनुसंधान परिषद के द्वारा जो कार्य इन बच्चों को प्रशिक्षण देने का जो काम किया जा रहा है, बताने की जानकारी जिनके द्वारा की जा रही है, उन सर से हम बात करेंगे। और सर ये किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और वहाँ पे चल रहा है, हॉल में चल रहा है, हॉल में बात कर लेते हैं। तो आगे देखिए, जिस तरह से बच्चों को कृषि से जोड़ा जा रहा है, कृषि की जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, खेती बाड़ी की, वेटनरी की तमाम जानकारियां ICR के द्वारा एक सकारात्मक कदम उठाया गया है कि बच्चों को खेती के बारे में कैसे बताया जाए। और एक पूरा जो एक कार्यक्रम जिन सर के अंतर्गत किया जा रहा है, वो सर भी हमारे साथ हैं और सर से समझेंगे कि ये कार्यक्रम किस तरह से है और क्या कुछ इसमें बताया जाता है और आने वाले दिनों में क्या कुछ और प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा ICR। सर पहले तो सर किसानों और खेती को समझने के लिए बच्चों को बताया, जागरूक किया जा रहा है, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है सर और आने वाले दिनों? हमारे माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर अनूप दास सर की प्रेरणा से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के जो छात्र हैं उनमें कृषि के प्रति रुचि पैदा हो और वो कृषि को अपना करियर बनाने के प्रति सचेत हों, क्योंकि कृषि के प्रति लोगों में आमतौर पर यही भावना होती है कि खेती तो भाई एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की उनको नहीं समझ में आती है। लोग दारोगा बनना चाहते हैं लोग, हाँ, लेकिन कृषि वैज्ञानिक या सफल कृषक बनने में उनको इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है, ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होती है। आप हमारे इस मिनी ऑडिटोरियम के एंड में डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब की तस्वीर देख सकते हैं। वो हमारी भारत की हरित क्रांति के जनक रहे हैं। तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे, और इसके लिए हम लोग अपने माननीय निदेशक महोदय अनूप दास जी की जितनी भी भूरी भूरी प्रशंसा करें वो कम होगी। तो सर ये पूरा समर कैंप जो गर्मी का छुट्टी का दौर, करीब स्कूल बंद हो रहे, तो ये लगातार चलता रहेगा विद्यालय ICR में या मतलब कुछ? यह निर्भर करता है कि छात्र किन स्कूलों में अभी हैं और कितनी हमारे पास वो है जो हमको ये कर पाए। हमारा मुख्य कार्यक्रम अभी होने वाला है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो 29 मई से 12 जून तक हर जिले के हर प्रखंड में चलेगा। हर जिले में हमारी 3 टीम प्रतिदिन रहेगी और 3 टीम में, हर टीम में 4 लोग होंगे, है ना, जिसमें 3 कृषि वैज्ञानिक होंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं बिहार में, झारखंड में और तमाम राज्यों में, तो हमारे संस्थान के माननीय निदेशक महोदय अनूप दास सर को नोडल अफसर बनाया गया बिहार और झारखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफल इस कार्यवहन के लिए। और हम लोग पूरी तरह मतलब आत्मविश्वास से पूर्ण हैं, यह कार्यक्रम बिल्कुल सफल होगा। और हम लोग यह भी चाह रहे हैं इसके अतिरिक्त कि कृषक को हर जिले के हर प्रखंड में, हर पंचायत में हम लोग कवर कर सकें, जितनी ज़्यादा पंचायतों को कवर कर सकें, और उनको जो कृषि तकनीक और मतलब ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चीज़ों से भी रूबरू कराया जाए यथासंभव। और उसमें जो शिक्षित कृषक हैं, जो हमारे फार्मर्स हेल्प, जैसे आप कहते हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हाँ, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो इन सब को हम लोग आगे लाएं और उनके माध्यम से कृषि क्रांति, जो द्वितीय कृषि क्रांति है, द्वितीय हरित क्रांति, जिसकी पूर्वोत्तर भारत में संकल्पना की जा रही है कि जैसा शीघ्र हम लोग उसको पार कर सकें और 2047 तक जो हमारा विजन है विकसित भारत का, उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। और माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर अनूप दास सर की प्रेरणा से हमारा रिसर्च कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से
इस लक्ष्य को पाने में सफल रहेगा। थैंक यू सर। आपका विकसित भारत 2047 का ये लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत का। और विकसित भारत तभी, ये जो परिकल्पना है वो तभी पूर्ण होगी जब हमारी खेती और कृषि विकसित होगी, आधुनिक तकनीक बदलते दौर के साथ जब हमारे किसान, हमारे युवा इस ओर कदम रखेंगे तो एक जो विकसित भारत की कल्पना की जा रही है कि हम 2047 तक विकसित भारत के लिस्ट में खड़े हो जाएंगे, उसमें ये कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसको लेके ICAR पटना का जो पूर्वी अनुसंधान परिषद है लगातार काम कर रहा है। कई राज्यों में इनका अपना संस्थान अलग अलग प्रोजेक्टों के तहत काम कर रहा है और इन्हीं कार्यक्रमों के तहत ये जो पीछे बच्चे दिख रहे हैं, ये तमाम बच्चों को खेती से जोड़ने का प्रयास, खेती के साथ एक लगाव कैसे बने और साथ ही साथ जो कृषि के क्षेत्र में जो अलग अलग पद हैं, कृषि वैज्ञानिक हुआ या तमाम वेटनरी के सेक्टर में भी जो पशु चिकित्सक, अन्य जो कार्य हैं उनमें इनकी रुचि बढ़े, इसको लेके कार्य किया जा रहा है। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं शहरों में जो इसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये है एक सकारात्मक कदम विकसित भारत के साथ विकसित कृषि को लेके। तो खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।